हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख तक का अगर फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2025 की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और पोस्ट ऑफिस में आप कितने रुपए देकर एफडी शुरू करवा सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा आपको, नॉमिनी को आप ऐड करवा सकते हैं या नहीं, आप अपने एफडी खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या नहीं। ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता कैसे खुलवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पर एफडी खाता खोलने के लिए फॉर्म भरना होगा। इस खाते को आप अकेले भी खोल सकते हैं। अगर आप किसी परिवार के सदस्य के साथ ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप अपना एफडी खाता खुलवा सकते हैं। पेमेंट अगर आप नकद देना चाहें, चेक के द्वारा देना चाहें या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको कौन कौन से देने होंगे। सबसे पहले आता है आपका आधार कार्ड, उसके बाद है पैन कार्ड, उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो और आपका मोबाइल नंबर। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि आप कितने रुपए जमा कराकर अपना एफडी खाता खुलवा सकते हैं। तो उसके लिए 2025 में जो न्यूनतम राशि रहेगी 1000 रुपये। अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं है, आप जितने चाहे उतने पैसे की एफडी करवा सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख, 1 करोड़, जितने मर्जी आप एफडी करा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात आती है टाइम पीरियड की कि आप कितने साल के लिए एफडी करा सकते हैं। दोस्तों, आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल से 5 साल तक के लिए एफडी करा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात आती है प्री मैच्योर निकासी की, यानी कि अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट के टाइम से पहले अपनी एफडी को तुड़वाना चाहते हैं तो आप उसको कितने टाइम के बाद तुड़वा सकते हैं। उसके लिए आपको केवल 6 महीने का इंतज़ार करना होगा। 6 महीने के बाद आप अपनी पूरी एफडी को तुड़वा कर ब्याज समेत ले सकते हैं, चाहे आपने वो 1 साल के लिए करवाई हो, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए। उसके बाद बात आती है नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। आप अपने खाते में नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। एफडी खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एफडी अकाउंट एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप इजीली करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम की ब्याज दरों के बारे में। अगर आप 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको मिलेगा 6.9% के हिसाब से ब्याज। अगर आप 2 साल के लिए करवाते हैं तो 7% के हिसाब से। अगर आप 3 साल के लिए करवाते हैं तो 7.1 के हिसाब से। अगर आप 5 साल के लिए कराते हैं तो आपको मिलेगा 7.5 के हिसाब से ब्याज। तो चलिए दोस्तों, अब कैलकुलेशन के माध्यम से सारे ब्याज को समझते हैं। दोस्तों, अगर आप 1000 रुपया 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो आपको 450 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि टोटल अमाउंट रहेगा 1450। इसी तरह अगर आप 10,000 रुपये 5 साल के लिए जमा कराते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा 4499 रुपये, यानी कि टोटल मेच्योरिटी अमाउंट रहेगा आपका 14,499 रुपये। इसी तरह अगर आप 50,000 की एफडी कराते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा 5 साल में 22,497 रुपये। अगर मैं 1 लाख की बात करूं तो आपको ब्याज मिलेगा 44,995 रुपये। 2 लाख की बात करूं तो आपको मिलेगा 89,990 रुपये। 5 लाख के हिसाब से मिलेगा आपको 2,24,974। यानी कि आप जैसे जैसे अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे आपका ब्याज भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 10 लाख जमा कराना चाहते हैं 5 साल के लिए तो आपको ब्याज मिलेगा 4,49,948 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 4.5 लाख रुपये। इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं, जैसे ही आप 10 लाख पहले साल जमा कराते हैं आपको उसी साल 77,135 रुपये ब्याज मिलेगा। ऐसे ही आप दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे और 5वें साल तक का भी ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं।